नेचुरल गैस से लाखों करोड़ों भाई कैसे कमा सकते हैं? ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है मार्केट में? मार्केट में कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, सिर्फ मार्केट मैजिक मंत्रा की स्ट्रैटेजी है, जो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। आज के लेवल्स भी बताऊंगा कि नेचुरल गैस के आज के लेवल्स क्या रहने वाले हैं, इंडिया के भी बताऊंगा, इंटरनेशनल के भी बताऊंगा, पोजिशनल भी बताऊंगा, शॉर्ट टर्म भी बताऊंगा, टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस भी करेंगे, न्यूज का एनालिसिस भी करेंगे, हर चीज का एनालिसिस करेंगे। इसलिए बनिए रहे मेरे साथ चैनल में, मार्केट मैजिक मंत्रा में आपका स्वागत है। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल करना ना भूलेगा। ये अगर ऑल नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलने वाले। इसके बाद हो सकता है मैं क्रूड का भी वीडियो बनाऊं या और भी वीडियोस बनाऊं जो आपको उसके नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे। तो सभी यात्रीगण से अनुरोध है कि कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले, क्योंकि मार्केट मैजिक मंत्रा का विमान उड़ान भरने वाला है और मेरे सभी यात्रीगण उसके साथ उड़ान भरने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो न्यूज़ मैं दोस्तों बताऊँगा कि लाखों करोड़ कमाने वाली स्ट्रैटेजी कौन-सी है, बनिए रहिए। पहले सबसे पहले न्यूज़ देख लेते हैं, सीक्वेंशियली चलते हैं। न्यूज़ क्या है? इज़ दिस अ बिगिनिंग ऑफ ए रिकॉन्क्लिशन बिटवीन द यूएस एंड द सऊदी अरेबिया। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? इसका डेफिनिटली एनजी क्रूड से बिल्कुल रिलेशन है। और देख लेते हैं कि और एनजी से रिलेटेड देखो मैं न्यूज़ कैसे देखता हूँ, मैं आपको फटाफट जल्दी से बताता हूँ। मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ गाइस कि वीडियो लंबा ना हो जाए। लंबा होने के बाद लोग नीचे गालियाँ देने लगते हैं। आई डोंट माइंड इट, बट मैं चाहता हूँ कि फिर भी मैं थोड़ा शॉर्ट करूँ। देखो यहाँ पे यूएस, व्हाई द यूएस शुड कंसीडर अडॉप्टिंग ऑस्ट्रेलिया नेचुरल गैस, ये मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। देखिए, इज दिस द बिगिनिंग ऑफ अ रिकॉन्क्लिनेशन बिटवीन द यूएस एंड द सऊदी अरेबिया? मैं हिंदी में भी अनुवाद करूंगा, इंग्लिश में भी बोलूंगा। द 20-year agreement for the next decade cooperation to sell US liquefied natural gas might have a greater implication than many analysts anticipate. I repeat, the 20-year agreement for the next decade cooperation to sell US liquefied natural gas might have a greater implication than many analysts. There are a number of reasons why Saudi Arabia is looking to improve relationship with the US. Okay, that the US is willing to engage with the Saudi Arabia in a long-term contract in this vital energy sector may signal that dramatic deterioration between the two countries seen from 2014 to 16 oil price war might be set to reverse. ठीक है ना? अगर ये रिवर्स हो जाती है गाइस, अंडरस्टैंड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भयंकर, मतलब ब्रेकिंग न्यूज़ मान लीजिए इसको। मैं आपको बताऊँगा इसकी कोसिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो, आपको पता ही होगा कि अभी बहुत ज़्यादा टसल चली थी यूएस और सऊदी अरब में। आपको नहीं पता क्योंकि हमारे तो जो भी सब्सक्राइबर है, न्यूज़ से सारे अवगत रहते हैं। हमारी वीडियो शुरू से लेके देखते हैं, वो ढाई साल से देख रहे हैं। ठीक है? अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, हम न्यूज़ पे भी फ़ोकस करते हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिकल न्यूज़ वगैरह इसका डेफ़िनेटली इम्पैक्ट पड़ता है प्राइस पे, ये आपको भी पता है, राइट? तो यहाँ पे आपको पता होगा कि अमेरिका के साथ टसल चल रही थी सऊदी अरब की, ओपेक प्रोडक्शन कट, नो ओपेक वगैरह वो पूरा चल रहा था। मामला अब वो सुधरने वाला है। इसका मतलब सुधरने वाला है, मतलब क्या? मतलब सिंपल सी बात है, सऊदी अरबिया मानने वाला है और डील करने वाला है अमेरिका के साथ कि भाई तुमने हमारी हवा निकाल दी, ठीक है? हम हर जगह, मतलब हमारी पूरी हवा निकल गई ओपेक की। हम तुमको प्रणाम करते हैं यूएस जी, आप हमारे माई-बाप हो, आप हमारा लेखा-जोखा रखो, ठीक है? तो अब क्या होगा कि ऑब्वियसली अगर अमेरिका के पक्ष में जा रहा है, क्योंकि अमेरिका तभी राज़ी हुआ होगा जब अमेरिका की बात मानी होगी कि इन्फ्लेशन कम कर लो, ये कर लो। तो अगर इन्फ्लेशन कम करने के लिए सऊदी हाथ बटाए, तो आगे से कोई प्रोडक्शन कट नहीं होने वाला। जी हाँ, आई रिपीट, कोई प्रोडक्शन कट नहीं होने वाला। इसके हाई चांसेस है नेचुरल गैस में भी आपको प्राइसेस और नीचे जाते हुए दिखाई देगी, क्योंकि उनको इन्फ्लेशन मेंटेन करना है। तो डेफिनेटली कोई प्रोडक्शन कट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, नेचुरल गैस की प्राइसेस आपको और भी ज्यादा नीचे आते हुए दिखाएगी आने वाले टाइम में। तो अगर मैं बोलूँ 120 और 130 शॉर्ट टर्म में, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब चलिए आज के लेवल्स की बात कर लेते हैं, मुद्दे पे आ जाते हैं। ठीक है भाई, आज का क्या लेवल रहेगा? आज का लेवल गाइस, आप थोड़े से लेट हो चुके हैं, मैं आपको अपने व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, क्योंकि हमने व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी मेंशन कर लिया था। मैं यहाँ पे ही बताऊंगा आपको, कोई नहीं है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए और मैं आराम से बोलूंगा। काफी लोग बोलते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं सर। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। 820, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर वहीं पे मैसेज करिएगा। 8209791938, 8209791938, 8209791938। मैं वीडियो के बीच में क्यों बता रहा हूँ व्हाट्सएप का डिटेल्स? क्योंकि देखो, जो वीडियो पूरा नहीं देख रहा है उसको व्हाट्सएप नंबर की जरूरत नहीं है, मैं उससे बात भी नहीं करूंगा। ठीक है ना? क्यों, जो पैशनेट है वो पूरा वीडियो देख रहा है,
इसीलिए मैंने बीच में नंबर दिया है। तो उन्हीं को नंबर्स मिलेंगे जो पूरा वीडियो देख रहे हैं गाइस, ओके। तो देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बोल चुका था आज 233 के ऊपर, मैं ऑलरेडी वहाँ पे बोल चुका था कि 237 के लेवल्स आपको व्हाट्सएप यहाँ पे मिलते जो नज़र आएँगे, जो कि नज़र आ रहे हैं ये इंटरनेशनल लेवल्स में, राइट? तो 233 के ऊपर 237, 235 आप लेट हो चुके हैं बट 237 के आस-पास अभी भी देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने हर वीडियोज़ में बोला है, आपने मेरे पुराने वीडियोज़ देखे हो तो मैंने बोला था कि 204 से लेके 250 और ये रेंज बाउंड बढ़ता रहेगा। ये बहुत बड़ा रेंज बाउंड है, इसी में घूमता रहेगा और एक्चुअली यही हो रहा है। आप देख लीजिए पिछले 4-5 टाइम से देख लीजिए, यही सब कुछ हो रहा है। क्योंकि लास्ट टाइम भी इसने ऐसा ही किया था, ये पूरा घूमता रहेगा और हो सकता है कि आपको यहाँ पे 280 भी दिखा दे। इसकी संभावना है, बिल्कुल संभावना है। लेकिन उसके बाद भी ये आने वाला है नीचे ही, है ना? तो इस रेंज बाउंड का हमने बहुत फ़ायदा उठाया। हमने कौन-सी स्ट्रैटेजी लगाई है, मैं पहले तो आपको यहाँ पे वीकली बता देता हूँ। देखो वीकली क्या रेजिस्टेंस है। देखो यहाँ पे ये हो सकता है थोड़ा बहुत और अपसाइड जाए, जैसा कि मैंने 237 के आस-पास बोला आपको। वहाँ जाए, लेकिन अगर वहाँ पे 242 ब्रीच करता है, आई रिपीट, अगर ये 242 ब्रीच करता है, तो फिर आपको वापस से 246-47 के लेवल्स आते हुए मिलेंगे और अगर 252 ब्रीच करता है, तो आगे फर्दर ये लेवल्स गाइस चेंज हो सकते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि हर दिन टेक्निकल चार्ट में चेंजेस होते हैं और लेवल्स चेंज हो सकते हैं, राइट? तो उसके लिए मैं आपको डेली हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, जहाँ पे लाइव सेशंस वगैरह जो भी होते हैं, तो हम करते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ व्हाट्सएप के नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है व्हाट्सएप का नंबर, ठीक है? तो यहाँ पे ये अब काफ़ी लोग मुझसे पूछेंगे सर पोजिशनली बता दीजिए कि पोजिशनली क्या रहेगा? तो पोजिशनली मैं बता देता हूँ कि पोजिशनली आपका रहेगा यहाँ पे फर्दर अ, अगर मुझसे पूछ रहे हो आप, अगर 242 रीच हो जाता है तो हाई चांसेस है कि आपको 255 के आस-पास मिल जाए, राइट? नीचे की तरफ जब तक यहाँ से ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, नीचे की तरफ बहुत नीचे जब तक 216 ब्रीच नहीं हो जाता तब तक आपको नहीं मिलेंगे 204 और जब 202 ब्रीच हो जाएगा तब आपको मिलेंगे 190 के लेवल्स। तो ये अभी मैंने मोटे-मोटे लेवल्स बताए हैं गाइस, ठीक है ना? अभी मैंने आपको वो नहीं बताया क्योंकि ये चेंज हो सकते हैं, मैं पहले ही बता रहा हूँ गाइस, क्योंकि देखो मार्केट है, कोई भविष्यवाणी तो है नहीं यहाँ पे। आपको हर दिन ऑब्ज़र्व करता है, भले ही आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हो, फिर भी थोड़ा बहुत ऑब्ज़र्व तो आपको डेली बेसिस करना ही होता है, मार्केट से अवगत रहना ही होता है। 9.3 यहाँ पे भी हम बोल चुके हैं कि भाई 2.91 के ऊपर जाए, तो आप ईज़िली यहाँ पे आराम से 2.97 के लेवल्स आराम से आते हुए मिलेंगे। यहाँ पे अभी आपको आराम से आते मिलेंगे और शॉर्ट टर्म में मैं यहाँ पे बेरिश हूँ। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे भी है कि यहाँ पे आपको है ना आने वाले टाइम में हो सकता है 3.4 के लेवल्स मिल जाए। बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन उसके लिए हमारा डेली असेसमेंट रहेगा। हम डेली डिस्कशन करेंगे क्योंकि डेली डिस्कशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट बहुत वोलेटाइल है। एनजी तो बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है गाइस, राइट? ठीक है ना? अब बात आती है हमारी रिस्क एंड स्ट्रैटेजी एंड मैनेजमेंट। देखिए हमने काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी क्योंकि हमने एक रिसर्च स्टडी की है, ठीक है ना? उसमें हमने ये पाया है कि काफ़ी लोग है ना, काफ़ी लोग क्या मुझे लगता है कि 99% लोग ओनली टेक्निकल चार्ट पे फोकस करते हैं। दैट दे शुड फोकस, यू नो, एब्सोल्युटली। टेक्निकल चार्ट इज़ रियली वेरी इंपोर्टेंट। यू शुड फोकस ऑन टेक्निकल चार्ट। लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि टेक्निकल चार्ट इज़ नॉट एवरीथिंग यार। ओके, देयर आर सो मेनी थिंग्स अबाउट इट, यू नो वेरी वेल, राइट? ठीक है? टेक्निकल चार्ट करके आई डोंट फाइंड कि कोई भी, मतलब मुझे कोई नहीं मिला कि कोई लॉन्ग टर्म का घोड़ा बन सकता है। नहीं यार, आपको टेक्निकल चार्ट के साथ बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। यू नीड टू अंडरस्टैंड न्यूज़ एनालिसिस, जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है प्राइस पे वो समझना पड़ेगा। आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, कल को कुछ भी हो सकता है यार, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, लो अभी एकदम से 5% का स्पाइक हो गया, लो आपका टेक्निकल चार्ट तो खत्म, तहस-नहस, राइट? तो उसको बैक कैसे करना है, स्ट्रैटेजी कौन-सी लगानी, मैनेजमेंट क्या लगाना, मुझे लगता है कि दिस इज़ द की। आप कभी बैठ के सोचिएगा, मैं कोई यहाँ लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, कभी आप मनन करिएगा, चिंतन करिएगा, कपालभाति करके चिंतन करिएगा कि भाई साहब क्या स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट ज़रूरी है या नहीं है? अरे भाई साहब वही है। मैं आपको बोल दूँ कोई कॉर्पोरेट इंडस्ट्री हो, वहाँ पे टेक्निकल लोगों का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता, मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी सारी जैसे आईटी इंडस्ट्री है, वहाँ पे आपने देखा होगा डेवलपर, कोडर्स काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है वो कंपनी रन कर रहे होते हैं? नहीं यार, वो तो मज़दूर होते हैं। कंपनी एक्चुअली मैनेजमेंट जो प्रोजेक्ट लाते हैं, जो प्री सेल्स के लोग हैं, जो प्रोजेक्ट्स लाते हैं, वो चलाते हैं कंपनी। हर कंपनी मैनेजमेंट ही चलाती है, मैनेजमेंट का ही ज़्यादा रहता है। एंड दिस इज आल्सो काइंड ऑफ बिजनेस यार। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले डिस्क्लेमर देता हूँ, दिस चैनल एंड दिस वीडियो इज ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पस। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइजर, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर यहाँ पे किसी तरह ट्रेड की बात भी की जाती है तो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पस है, जिसका मतलब ये होता है कि हमको अपने लर्निंग एजुकेशन को लाइव मार्केट में टेस्ट करना है विदाउट इन्वेस्टिंग सिंगल रुपीज। उसके बाद भी आप रियल ट्रेड करने लगते हैं, आपकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती। दिस कंप्लीटली लर्निंग एंड एजुकेशन गाइस, ओके। तो स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट तो बहुत जरूरी है यार। अब मैंने कई उदाहरण दिए आपको, एक बारी वापस दे देता हूँ। भाई साहब हम चला रहे हैं कार,
और हम तो हैं जा रहे हैं भोकाल में भाई साहब, हम तो हैं बहुत बड़े ड्राइवर एंथुसियास्ट। अरे ली हमने कोई गाड़ी मस्त वाली, ठीक है? और चलाई 80 की 100 की स्पीड में। कहा साला हमारी हैंडलिंग इतनी ज़बरदस्त है, साला हमको कोई ठोक नहीं सकता पीछे से, ठीक है? हम कोई नहीं, मतलब हम ठुक नहीं सकते, एक्सीडेंट नहीं हो सकता, लेकिन वहाँ पे कोई मान लीजिए कोई दारू पी के चला रहा है गाड़ी, लो जाके पीछे से आपको ठोक दी। अब आप बोलेंगे, भाई साहब टेक्निकली तो मैं रोंग गया, मेरा तो टेक्निकल चार्ट ब्रेक हो गया। तो ये दारूड़े पीछे से लगा के चला गया मेरे को। अब मैं क्या करूँ? मेरे को तो बहुत आता था टेक्निकल चार्ट, राइट? मतलब दारूडिया हो गया आपकी न्यूज़, जो पगलाई होती है न्यूज़ नेचुरल केस में, वो आपको ठोक के चली गई। अब आप क्या करोगे? आपका टेक्निकल चार्ट, आपकी गाड़ी का तो काम खत्म। तो फिर आप क्या करेंगे? वो आप खत्म नई गाड़ी लाएँगे। मतलब टेक्निकल चार्ट में जैसे ही ब्रीच हुआ, नया नया ट्रेड लेंगे। अब लेकिन मैं, जो हमारे स्मार्ट सब्सक्राइबर्स हैं, वो लोग क्या करेंगे? अच साला! टेक्निकल चार्ट ब्रेक हो गया तो क्या हमारी ज़िंदगी खत्म हो गई? वाह! ठीक है, हम क्या करेंगे? अगर कोई पीछे दारूड़ा आया तो सबसे पहले तो मैं पीछे एल लगाऊँगा। सबसे पहले गाड़ी ऐसी लूँगा क्वालिटी की जिसकी बॉडी क्वालिटी अच्छी हो। तीसरी चीज़, एयरबैग, सेफ्टी वगैरह सब रखूँगा। चौथी चीज़, मैं तो इंश्योरेंस रखूँगा भाई साहब। बिल्कुल, इंश्योरेंस रखेंगे हम। फिर और नए जुगाड़, भाई हम तो यार अपना टायर पंचर हो जाए तो उसके लिए वो रखेंगे, टॉर्च रखेंगे हम गाड़ी में, ठीक है? ये सब कुछ करेंगे भाई साहब हम, ताकि गाड़ी अगर डैमेज हो जाए तो इंश्योरेंस क्लेम कर लें हम। मैं आपको एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है ना? तो स्ट्रैटेजी चाहिए। अगर आप मार्केट में, आप गाड़ी का एग्ज़ाम्पल हो, तो मार्केट में अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आपका ऐसा लिटुआ काम खत्म, लो, हैं? और यहाँ तो आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, आपको पता है। रोज़ और नए हो, रोज़ आए दिन क्या, रोज़ 2-2, 3-3, 4-4 एक्सीडेंट होते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो एक्सीडेंट किए जाते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो यहाँ पे तो एक्सीडेंट हो जाते हैं, किए जाते हैं, जो भी है, ठीक है ना? तो यहाँ तो अक्सर होते रहते हैं। तो डोंट यू थिंक कि यहाँ पे मैनेजमेंट ज़रूरी है यार? बिल्कुल ज़रूरी है यार। कैसे ज़रूरी नहीं है? जहाँ पे भी फाइनेंशियल लॉस की ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन डिस्क्लेमर, अगर वहाँ पे लॉस की बात होती है यार, इट्स अप टू यू यार, योर्स। थिंक अबाउट इट। कैसे ज़रूरी नहीं है? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर मैंने कोई गलत बात बोली कि स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट ज़रूरी नहीं है। अरे बहुत ज़रूरी है यार। गाइज़ बी अवेयर प्लीज़, ओके? मैं चाहता हूँ कि ये अवेयरनेस सबको फैले, ठीक है? मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, क्योंकि देखो मेरी तो आदत है, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, और मैं चाहता हूँ कि लोग थोड़े अवेयर हों, कुछ भी करने से पहले यार 4-5 बारी सोचो यार, वो आपका हार्ड अर्न्ड मनी है यार, ठीक है? थोड़ा-सा ध्यान रखिए। चलो मैं वीडियो को यहीं एंड करता हूँ गाइज़, नेचुरल गेस का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा के सेलेक्ट और कर लो यार, लाइक कर लो यार, वीडियोज़ इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार, हैं? चलिए गाइज़, विथ दिस नाइसफुल एंड नोवेल थॉट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ यू गाइज़, बाय बाय।